हाय गाइस, तो कैसे हो सब। आज फिर एक वायरल वीडियो की शुरुआत। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है हमारा किस सब्जेक्ट का पेपर है कल। कल है 19 तारीख 10वां महीना 2022। ठीक है, तो कल है हमारा संस्कृत का पेपर। कौन सी क्लास का? 10th क्लास का। ठीक है, तो उसी से संबंधित एक सैम्पल पेपर आया है जिसको आज हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत इसमें ग्रामर रहेगी और थोड़ा बहुत इसका हम फॉर्मेट देख लेंगे कि मतलब हमारा पेपर किस टाइप में आने वाला है, कैसे क्या रहेगा। ठीक है, तो वीडियो एंड तक देखना। और यहाँ से तो आपको पता ही है कि यहाँ पे हमें क्या पढ़ना होता है, मतलब इसकी जानकारी लेनी पड़ती है कि हमें कैसे क्या करना है, कैसे कैसे क्वेश्चन करने। तो इसको अपने पेपर में सबसे पहले इसी को पढ़ा करो। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अपने जो हमें क्वेश्चन कैसे कैसे कितने कितने मार्क्स के होते हैं और कैसे कैसे डिवाइड होते हैं। तो जो हमारा का खंड है वो है 10 मार्क्स का, जो है हमारा खा खंड है वो है 15 का, ग खंड है 25 का और घ खंड हमारा 30 का। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आता है यहाँ पे गद्यांश, जो कि बहुत ज़्यादा इजी होता है और सारे के सारे हमें क्वेश्चंस के आंसर इसी में से मिल जाते हैं लगभग। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस गद्यांश को पढ़ते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, अपने आंसर इसी में से फाइंड करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जब आप इसको पढ़ोगे तो सबसे पहले आपको जो ये 3 क्वेश्चन मिलेंगे, यहाँ पे आप एक बात और ध्यान से लेकर चलना कि जो हमें यहाँ पे लिखा हुआ दिया जाता है, यहाँ पे क्या लिखा है, केवल हमें 2 क्वेश्चन करने हैं, 2 क्वेश्चन। तो आप या तो शुरू के 2 कर लो या नीचे के 2 कर लो, लेकिन अगर आप इनको तीनों को करते हो तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है, आपका टाइम वेस्ट होने वाला है, क्योंकि आपको सिर्फ नंबर कितने के मिलेंगे, 2 नंबर मिलेंगे, मतलब 2 क्वेश्चन के नंबर मिलेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप भी अपने बगल का अच्छे से पढ़ लिया करना, जिससे आपको पता चल जाए कि हाँ मुझे कितने क्वेश्चन करने हैं और ज़्यादा मेरा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले इसको जब हम पढ़ेंगे, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, निर्भय वीर च क आशीत। ओके, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, निर्भय वीर। जब इसको आप अच्छे से पढ़ोगे तो इसमें आपको आंसर इसी में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखो भरत, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, भरत है। ओके, तो फर्स्ट का हमारा क्या हो गया, ये हो गया। इसके बाद है सेकंड हमारा, एक सेकेंड, भरत के सह क्रीडति सम। तो इसमें भरत किससे खेलता है, तो यहाँ पे हमें दे रखा है इसका आंसर। एक सेकेंड, कहाँ पर गया ये। ठीक है, जो कि है हमारा आंसर। ठीक है, तो इसमें से हमें जब हम इसको पढ़ेंगे अच्छे से पैराग्राफ को, तो हमें इसमें से अपने आप ही आंसर मिल जाएंगे और ये हमारा अच्छे मार्क्स स्कोरिंग करने का टॉपिक है, तो इसको आप अच्छे से करना। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम अपने खा खंड पे, जो कि हमारा है 15 मार्क्स का। इसमें हमारे पास क्या आता है, एक पत्र आता है। इस पत्र का आप अच्छे से पढ़ो ये कि ये फॉर्मल लेटर है या अनफॉर्मल लेटर है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, अनफॉर्मल लेटर है, जो कि हमें किसको भेजना है, अपने मित्र को भेजना है। एक सेकंड, मित्र को नहीं भेजना हमें, हाँ मित्र को है, तुम्हारे मित्र की शादी हो रही है, तो उस पर हमें करना है। यहाँ पे तो हमारी डेट ही आ जाएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेट हमारे ऊपर ही आ जाएगी, यहाँ पे हमारा नाम आ जाएगा। ठीक है, कि मतलब किसको हम भेज रहे हैं। और बाकी जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको पूरा मिल जाएगा। और नीचे आपको एक अच्छी बात क्या है इसमें, कि नीचे आपको इसमें मंजूषा दे रखा है। ठीक है, ये आपको मंजूषा दे रखा है, जिसमें से आपको देखकर आंसर फिलअप करने हैं। इसके बाद आते हैं हम चित्रवर्णन पे। ये भी हमारा बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है। इसमें हमें क्या बनाना पड़ता है, जो हमें ये चित्र दे रखा है, इसमें हमें क्या क्या दिख रहा है। हमें इस चित्र में बच्चे दिख रहे हैं, कैट दिख रही है और पेड़ पौधे दिख रहे हैं, आसमान दिख रहा है। तो इसमें हम इसी तरीके से लिखेंगे कि अस्मिन चित्र डैश वादनम, या मतलब हमें ऐसे सेंटेंस बनाने होते, किस में बनाने होते, संस्कृत की लैंग्वेज में हमें बनाने होते हैं। ठीक है, जैसे हम पहली लाइन लिख देंगे, इदम चित्रे, ये चित्र आपको कहाँ का दिख रहा है, और इसमें हमें ये भी दे रखा है ना,
मंजूषा भी दे रखी है। तो आपको ये चित्र कहाँ का दिख रहा है, हमें ये चित्र कहाँ का दिख रहा है उद्यानस्य का दिख रहा है, मतलब कि पार्क का दिख रहा है। ठीक है, इदम चित्र उद्यानस्य अस्ति। ठीक है, अस्ति और संति में एक फ़र्क अच्छे से मतलब याद कर लेना। अस्ति जो होता है वो होता है एक के लिए, संति होता है और जो बहुत सारे होते हैं। तो मतलब इसमें हम क्या कर देंगे, अस्मिन चित्रम बालिके संति, मतलब बालक कितने, एक बच्चा थोड़ी, बहुत सारे बच्चे हैं। इसी तरीके से हमको इसमें ये हमारा 5 नंबर का है तो हम 5 सेंटेंस बना देंगे। ठीक है, और अगर आपको ये नहीं करना तो अथवा में आपको दे रखा है प्रदूषण के बारे में सेंटेंस बनाने, जिसमें आपको मंजूषा यहाँ पे दे रखी है। इसके बाद हम आते हैं अपने हमें वाक्यों को क्या करना है, बनाना है। ठीक है, संस्कृत में वो करना है, वाक्य बनाने हैं। तो यहाँ पे उसने संस्कृत पुस्तक पढ़ी, उसने, तो यहाँ पे हमें इंग्लिश में भी देख रहा है, उसने को हम समझ नहीं पा रहे वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो इसमें एक अच्छी बात क्या है, हमें इधर दिख रखा है इंग्लिश में दिख रहा है हमें कि ये क्या, ही मतलब क्या हो गया, लड़के ही है वो। तो मतलब क्या है वो, ही के लिए हम क्या लगाते हैं, सा लगाते हैं, सा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको मतलब देख कर चलना है। तो हम क्या कर देंगे, सा संस्कृत पुस्तकम अपठत, उसने पुस्तक पढ़ी मतलब कि क्या है ये, जो बीता हुआ है वो है। ठीक है, तो इसमें हम क्या लगा देंगे, सा संस्कृत पुस्तकम अपठत। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम, मेरे घर के पास विद्यालय है। तो इसको हम क्या करेंगे, मेरे को हम क्या बोलते हैं, मम। घर के पास मतलब गृहस्य समीपे, समीपे मतलब होता है पास। मेरे मम गृहस्य समीपे विद्यालय अस्ति। ठीक है, इसी तरीके से हम करेंगे अपना थर्ड वाला। तो थर्ड क्या है, बसंत सभी ऋतुओं में श्रेष्ठ है। तो इसको कैसे करेंगे, वसंत सर्वेषु ऋतुओं श्रेष्ठ अस्ति। ठीक है, इसी तरीके से आपको सारे करने हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है अगर आपकी थोड़ी बहुत मतलब संस्कृत ग्रामर की रिवीजन है तो। इसके बाद आते हैं हम, इसमें हमें क्या करना है, संधि विच्छेद हमें संधि विच्छेद और दोनों दे रखे, दोनों प्रकार के हमें दे रखे हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, इसको जोड़कर एक सेंटेंस बनाना है। और जो एक सेंटेंस बना हुआ है तो इसके क्या करने हैं, हमें टुकड़े करने हैं, जैसे हमारा फर्स्ट वाला पार्ट है। ठीक है, तो जो हमारा 5th का फर्स्ट पार्ट है उसमें हम कैसे लिखेंगे, एक सेकेंड, तो इसमें क्या लिखा है, सर प्लस में त्वई, हाँ त्वई। तो हमारा जब लास्ट में सा होता है और जब ता होता है तो वो क्या बन जाता है, आधा सा बन जाता है। क्या बन जाता है, आधा सा बन जाता है। हम इसको कैसे लिखेंगे, सा र स त्वई। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ऐसे। इसी तरीके से हमारे ये आगे वाले हैं। इसके बाद हम आते हैं अपने समास पे। ये आपके टीचर ने अच्छे से करा दी होंगे। ठीक है, तो समास विग्रह इसमें भी हमें दे रखा है, ये क्या है, कुटुंब वृत्तांत। कुटुंब वृत्तांत, तो इसको हम कैसे करेंगे, कुटुंबस्य, इसमें हमारा ये आ जाएगा, क्योंकि जब हम ये वाला करते हैं विग्रह समास करते हैं तो वो क्या बचा, किसमें बदल जाता, श आ जाता है उसमें लास्ट में, बीच में। ठीक है, तो इसका हमारा क्या आ जाएगा, गा वाला पार्ट आ जाएगा। इसी तरीके से हमें ये वाले करने हैं। तो इसमें ग्रामर भी काफ़ी ठीक है, तो आप मतलब ग्रामर की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, जिससे अच्छे से आंसर कर पाओ। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमारी एक और अच्छी ग्रामर का निर्माण हो गया है। तो कुपिता किम कुपिता एवं भर्णति। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, 1 2 3 4। तो एक तो हमारा बिल्कुल होगा नहीं, ये भी हमारा बिल्कुल नहीं होगा। अब आप ये देखो, कुपिता, कुपिता जो टाप होता है, जो हमारा टाप होता है वो क्या बदल जाता है, बड़ा आ में बदल जाता है। तो कुपिता और बड़ा आ, ये तो कोई सेंटेंस ही नहीं बन रहा, तो ये भी हमारा गलत है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कुपित प्लस में आ, क्योंकि हमारा टा किस में चेंज होता है, आ में, बड़े आ में चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, खा वाला अपना आंसर कर देंगे। इसी के बाद हमें खा पार्ट दे रखा है जो,
उसमें क्या है, बुद्धि प्लस मतुप, मतुप सा, इसमें हमें सा दिख रहा है। सा हमारा किसके लिए होता है, स्त्रीलिंग के लिए होता है। सा हमारा किस लिए होता है, स्त्रीलिंग के लिए होता है। तो हम इसमें क्या कर देंगे, बुद्धिमती। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो इसी तरीके से हमें ये वाले करने हैं। मैं सबके एक एक मतलब शुरू के पार्ट बता दे रही हूँ, जिससे थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाए, ठीक है। अगला है हमारे पास यहाँ पे ये क्या हो रहा है, संवाद हो रहा है। आपने हिंदी में पढ़ा होगा 9th क्लास में, संवाद मतलब जब दो लोग बात करते हैं तो उन्हीं की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, त्व। आप सेंटेंस को अच्छे से पढ़ना, वहाँ ना कोई आपको ऐसा सेंटेंस मिल जाएगा जिसके ज़रिए आप मतलब इसको कर सकते हो। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, त्वम, त्वम मिल रहा है। तो त्वम की जगह पर हम क्या कर देंगे, कौन सा क्वेश्चन है हमारा, 8वां क्वेश्चन है। तो हम त्वम की जगह पर अपना क्या कर देंगे, त्वम की जगह पर हम करेंगे गच्छसि, गच्छसि त्वम। इसमें क्या है, जात गम धातु लग रही है, तो इस नहीं गम धातु नहीं लग रही है, इसमें गच्छ धातु लग रही है, गच्छ धातु लग रही है। तो त्वम, से तव ते त्वम, तो जब उसमें हम ऐसे करेंगे तो उसमें गच्छसी आएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला है, ना मालिके ना मालिका मया, मया मतलब मैं, मया मतलब मैं नहीं, मेरा, ठीक है। तो इसी तरीके से ये वाले करने। और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग वाला जो टॉपिक है, ठीक है, तो इसमें से आपको समय लेखन करना है। जैसे हम बोलते हैं 4:30 या 4:15, तो अगर आपके पास 15 वाला हो तो उसमें हम क्या कर देंगे, सपात, ठीक है। अगर आपके पास पौने वाला हो, 45 वाला हो, तो उसमें हम क्या कर देंगे, पादोन। और अगर आपके पास साढ़े हो, मतलब कि जैसे 3:30, तो उसमें हम क्या कर देंगे, सार्ध। अगर आपको ये याद है तो आप मतलब इसको कर सकते हो। ओके, तो ये तो आप अच्छे से वो कर लेना। अब यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे क्या हो रहा है, 4:15 हो रहा है, 4:15। तो इसको हम संस्कृत लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, सपात चतुर्वादनम, वादनम हम बोलते हैं बजे को, ठीक है। मतलब इसमें हमारा क्या हो रहा है, सपात चतुर्वादनम, ठीक है। और यहाँ पे कितने बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, पंचवादनम, क्या, पंचवादनम। और यहाँ पे क्या बज रहे हैं, 6:45 हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, पादोन सप्तवादनम, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, 7:30 हो रहे पे, 7:30 हो रहे, तो यहाँ पे सार्ध सप्तवादनम। और यहाँ पे हमारे 2 बज रहे, तो द्विवादनम, ठीक है। इसी तरीके से आपको 9वां क्वेश्चन ख़त्म हुआ। अब 10वें क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है कि हमें मंजूषा दे रखा है, इसमें आपको फिलिंग द ब्लैंक्स आपने सुना होगा, उसी तरीके से आपको इसमें भरना है। तो ये क्या है, केजदेव अम्भोदा डैश गर्जंती, तो इसमें हम क्या कर देंगे, गर्जंती वृद्धा, तो इसका हमारा हो जाएगा वृद्धा, ठीक है। और जब भी आपके पास क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन हो, ऐसे जैसे ये हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन, तो उसमें हम कुत्र ऐसे मतलब कुत्र कम किम ऐसे मतलब जी जो हमारे क्वेश्चन पूछने के लिए काम आते, तो इसमें हम क्या कर देंगे, कुत्ते, ठीक है। और ठीक है, और अगर आपको इसके आंसर की चाहिए तो मैं अपनी शॉर्ट वीडियो में डाल दूँगी, तो उसमें अभी आप देख लेना और अपनी वो कर लेना, सॉरी मिला लेना आंसर, ठीक है। अगला है हमारे पास, आपके टीचर ने अशुद्धि संशोधन तो कराया होगा, जो कि आपको इसमें करना है, ठीक है। तो इधर हमें क्या है, त्वाम पितु नाम किम अस्ति, मतलब कि यहाँ पे हमारा क्या हमसे क्या पूछा जा रहा है, त्वम मतलब क्या होता है, तुम। तो यहाँ पे क्या है, तुम पिता नाम क्या है, तो तुम ये कोई सेंटेंस नहीं बन रहा ना, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, तब मतलब होता है तुम्हारा, तुम्हारे पिता का नाम क्या है। स्वे माने आने वाला कल, और यहाँ पे क्या है, ये जो मतलब कर रही जो अभी का चल रहा है वो है, तो इसमें हम क्या कर देंगे, ये हमारा गलत है, तो इसमें हम क्या कर देंगे, गा वाला करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारा ये वाला है, थर्ड वाला,
इसमें बाकी तो ये सही है, लेकिन इसमें ये दो पीछे वाली नहीं आएंगी, तो हम इसमें का वाला कर देंगे। सा, बुद्धिमती। बुद्धिमती हमारे क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। यहाँ पे हमें सा, ये पुल्लिंग वाला दे रखा है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सा कर देंगे। ओके। अब 12वें क्वेश्चन में भी आपको जो आपने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में किया था बिल्कुल वैसे ही करना है, तो मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करती हूँ, आप कर लेना, ठीक है। अब आते हैं हम अपने 13वें क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले तो आपको इसको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्वेश्चन करना है, और यहाँ पे अच्छे से देख लेना, यहाँ पे हमसे 2 क्वेश्चन, 3 पार्ट हमें दे रखे हैं, उसमें से हमें 2 पार्ट ही करने हैं, ठीक है। तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। ओके। इसके बाद है हमें इतने ही क्वेश्चन करने हैं, और यहाँ पे हमें एक पदेन में उत्तर देने हैं। और अगर एक बात बताऊँ, अगर जैसे आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, मतलब होते कुछ बच्चे मेरी क्लास में भी हैं, अगर आपको इनका आंसर नहीं आ रहा तो आप ये पूरा पैराग्राफ उतार देना, ठीक है। अगर आपको इनके आंसर नहीं आ रहा तो आप इनके ये पूरा पैराग्राफ उतार देना। वैसे छोटा है, 2 लाइन का है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने 14वें क्वेश्चन पे। तो इसमें भी हमें वो ये पैराग्राफ ही है, तो इसमें से भी हम कुछ खास नहीं बता सकते, ये आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। अब 15वां क्वेश्चन है हमारा, इसको देख लेते हैं क्या करना है इसमें। इसमें हमें प्रश्न निर्माण करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। कलायस चक्र सदा वक्र भ्रमति। तो इसमें हम क्या कर देंगे, कलायस किम 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 सदा चक्र भ्रमति, ठीक है, ऐसे कर देंगे। और इसी तरीके से आपको आगे के भी करने हैं। और ये सबसे अच्छा टॉपिक है जो कि मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। चलो, अब इसमें हमें सबसे पहले तो मंजूषा भी दे रखा है, और यहाँ पे क्या है, ये हमें जो स्टोरी यहाँ ये जो छोटा सा पैराग्राफ दे रखा है, इसी में से इसको फिलअप करना है, जो कि हमें यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स के फॉर्म में थोड़ा सा दे रखा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इजी है, इसको आप पढ़ो। रे मित्र की जगह मित्र यहाँ पे नहीं है, तो मतलब मित्र को हटा दो, ये हमारा सही है। और इसके बाद हमारा क्या है, ये है, और उसके बाद फिर हमारा सीधा ये आ गया। तो आप इसमें देखो, मंजूषा में आपको ये दिख रहा है ना, ये वर्ड, तो इसको आप इसमें डाल दो। बस जो आपको लाइन में इसमें दिख रहा है, आपको उसी को सेम टू सेम उतार देना है उसी वर्ड में। अब इसमें देख लेते हैं हम नीचे वाली लाइन में, गगने ही बहव। तो इसमें देखो गगन कहाँ गया, गगने कहाँ गया, संति। लास्ट में क्या आ रहा है हमारा, संति आ रहा है। तो आप इसमें अच्छे से देखो कि संति कहाँ पर आ रहा है हमारा, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। इसका हमारा आंसर ये होगा, क्योंकि हमसे गगने ही बहव, तो इसके मतलब इसमें आगे पीछे भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब उसी जगह पर हो, लेकिन आप उसको अच्छे से पढ़ो, उसका थोड़ा मतलब ट्रांसलेट करने की कोशिश करो, तो आपको आंसर मिल जाएगा। इस तरीके से आपको ये पूरे करने हैं। आते अपने 17वें क्वेश्चन पे, और अथवा में भी आपको नहीं, अथवा में इसमें नहीं दे रखा। और ये जो क्वेश्चन है आपका बुक का क्वेश्चन है, सबसे जो भी आपके चैप्टर आ रहे हैं उनमें आप उसकी समरी अच्छे से याद कर लो, कि मतलब उसमें पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर उसको आप मतलब सीरियल वाइज लिखना है, मतलब पहले ये हुआ, फिर दूसरे में ये हुआ, ऐसे आपको इसको लिखना है पूरे को, ठीक है। तो ये तो मैं बता नहीं सकती, वो तो आपको अपना चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, तो उसी में से आपको मिलेगा इसका आंसर। 18वां क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, इधर बुद्धिमती है और ये बाहर है, मतलब तो अलग ही कुछ है इसका, मतलब इससे कुछ मिलता ही नहीं है, ठीक है। बुद्धिमती हमारे क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है, तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, पत्नी का वाला, ठीक है। ब्रूही दीन वचन है, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, वध, ठीक है। आधवनी, तो इसका हमारा क्या आंसर हो जाएगा, मार्गे, ठीक है। और जो हमारा ये लास्ट है, इसका क्या आंसर हो जाएगा, ये। ओके, तो ये था हमारा सैम्पल पेपर। आई होप मैंने थोड़ा बहुत मतलब समझाया, ठीक है।
प्रैक्टिस अपनी कर लेना, ज़्यादा ग्रामर की प्रैक्टिस करना, जिससे अगर आप जैसे चैप्टर के क्वेश्चंस हमें दे रखे हैं, अगर आप वो ना कर पाओ तो ग्रामर में तो थोड़ा बहुत नंबर आ ही जाए। वैसे इजी पेपर है, अच्छे से पढ़ के करना, ट्रांसलेट करना, हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।